नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही मजेदार डिस्कशन करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ। राइट, हम लोग बात करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, और हाल ही में जो डिस्कशन चल रही है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर के वेवर के बारे में जो कोविड-19 वैक्सीन से जुड़ा हुआ है। राइट, हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि दे आर गोइंग टू सपोर्ट इंडियाज प्रपोजल, जहां पे इंडिया ने पूछा है कि हमें कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वेवर चाहिए, जो आईपीआर का ट्रिप्स एग्रीमेंट है डब्ल्यूटीओ पे, वहां से हमें वेवर चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एक व्यापक विश्लेषण करेंगे और इस सवाल का जवाब जानेंगे कि सबसे पहले तो क्यों इंडिया चाहता है कि आईपीआर वेवर मिलना चाहिए वैक्सीन बनाने के लिए, दूसरा है क्या कोई विकल्प है, और तीसरा सवाल यह है कि अगर समझ लीजिए मुझे इस आईपीआर जो ट्रिप्स का एग्रीमेंट है, आईपीआर रूल्स है, रेगुलेशन है, उससे मुझे वेवर मिल जाएगा तो क्या उससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मेरे सामने प्रॉब्लम क्या है, वैक्सीन शॉर्टेज की, क्या हम लोग उस चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। I am your friend Rahul Saigaonkar, and if you want to follow me, you can follow me on the ID Rahul Sai 222. If you have any queries, any doubts, if you want to connect with me, you can directly message me on Instagram. I do reply on Saturdays and Sundays. Apart from that, if you are preparing for UPSC Civil Service examination, it's a golden opportunity for you to prepare from home safely during the pandemic. We have a smart course where you have the content for prelims, for mains, the current affairs content, essay writing, everything is involved. Just go to studyiq.com or download the app from Google Play Store where you will find more and more details about our platform. चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं और बात करते हैं बैकग्राउंड के बारे में। कुछ महीनों पहले आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कशन किया था वांट कोविड-19 वैक्सीन सून, तो वहां पे डब्ल्यूटीओ का जो हर्डल है विद रिस्पेक्ट टू ट्रिप्स अग्रीमेंट, जहां पे आईपीआर के रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके ऊपर एक वेवर चाहिए। और वहां पे हम लोगों ने बात की थी नवंबर दिसंबर में कि इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों ने मिलकर एक प्रपोजल रखा था डब्ल्यूटीओ के सामने कि हम कोविड-19 के जो भी दवाई निकली, कोविड की वैक्सीन जो निकली है, उसकी जो पेटेंट्स रहती हैं उस पेटेंट से हमें वेवर चाहिए। यानी कि वैक्सीन प्रोडक्शन को रैंप अप करने के लिए वी नीड दिस कोविड-19 पेटेंट बैन। तो ये तो उन्होंने अर्जी दी थी, प्रपोजल दी थी डब्ल्यूटीओ के सामने कई महीनों पहले। और अभी जाकर रिसेंटली खबर ये आई है कि मई में यूनाइटेड स्टेट्स ने, जो बाइडेन की सरकार ने ये कहा है कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स है उसके ऊपर जो वेवर मांगा है इंडिया और साउथ अफ्रीका ने, उसे हम सपोर्ट करते हैं। राइट, तो इस चीज के बाद फिर से ये चर्चा का विषय बन चुका है। राइट, इतने सारे महीनों बाद, ऑलरो वहां पे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी जब डिमांड आई थी, उसके बाद अभी बाइडेन की सरकार है, बाइडेन की सरकार ने भी समर्थन दिया है कि हम भी सपोर्ट करते हैं डब्ल्यूटीओ में कि कोविड-19 वैक्सीन से पेटेंट बैन होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर पेटेंट्स नहीं होने चाहिए, आईपीआर वेवर मिलना चाहिए, वन टाइम वेवर। राइट, अब इस चीज से एक सवाल उठता है कि क्या ये जो ट्रिप्स का आईपीआर वेवर मिलेगा हमें, ट्रिप्स क्या है थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, इसका जो आईपीआर वेवर मिला है, क्या ये मेरी जो शॉर्टेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन चल रही है इंडिया में, इसको रिजॉल्व कर देगा। क्या ये एक मैजिक पिल है कि अगर मुझे आईपीआर वेवर मिल गया तो क्या मैं कल जाके इंडिया में, आज हमारे पास क्या है, आज हमारे पास कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, क्या कल जाकर मैं दूसरी भी वैक्सीन बना सकता हूं, यानी कि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन बना सकता हूं, क्या मॉडर्ना की वैक्सीन बना सकता हूं, फाइजर की वैक्सीन बना सकता हूं, जो सारी वैक्सीन दूसरे देशों में है, ये कैन आई इमीडिएटली प्रोड्यूस दैट, ताकि हमारी शॉर्टेज कम हो। तो इसके ऊपर हम लोग एक व्यापक विश्लेषण करेंगे और कुछ सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल ये होगा, ये जो आईपीआर वेवर की बातें चल रही है तो ये क्या है। देखिए, ट्रिप्स का जो अग्रीमेंट है, ट्रिप्स का फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इस अग्रीमेंट को नेगोशिएट किया गया था डब्ल्यूटीओ पे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे 1995 में। अब इस अग्रीमेंट के तहत जिस किसी ने भी इस अग्रीमेंट को साइन किया है, रैटिफाई किया है, अब उनकी वो जिम्मेवारी होती है कि वो अपने खुद के देशों में एक डोमेस्टिक लॉ लेकर आए जहां पे वो गारंटी करे कि उनके देश में मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन हो। राइट, तो अब इससे क्या होगा, देखिए सिंपल सी बात है कि अगर मैं ट्रिप्स का अग्रीमेंट साइन करूंगा तो मेरे देश में क्या होगा, एक लीगल कंसिस्टेंसी होगी, जिससे कि इनोवेटर्स जो भी है दूसरे देशों में भी, इनोवेटर्स जो है उन्होंने कुछ इनोवेट किया है, अगर उसको इंडिया में प्रोड्यूस करना है, उसको इंडिया में स्प्रेड करना है, किसी भी देश में स्प्रेड करना है, तो उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वजह से क्या करेंगे, वो लोग उसको मोनेटाइज कर लेंगे। यानी कि सिंपल टर्म्स में समझ लीजिए कि मैंने कोविड-19 की वैक्सीन बनाई है,
तो मैं एक पेटेंट के लिए फाइल करूंगा WTO पे, तो मेरे को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलेगा। तो 20 साल के लिए मुझे ये राइट मिलेगा कि ये जो वैक्सीन है मैं कहीं पे भी एक्सपोर्ट करूं, कहीं पे भी भेज दूं, उस वैक्सीन को दूसरे देश में अगर बनाना है तो उन्हें मुझे रॉयल्टी देनी पड़ेगी, या फिर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ट्रिप्स एग्रीमेंट में रहेंगे उसको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो अभी डिमांड है इंडिया और साउथ अफ्रीका की कि हमें पूरा IPR रूल्स एंड रेगुलेशन जो है यहां पे, इस पे वेवर दे दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम लोगों ने पहले बहुत सुना है इस IPR के ऊपर, काफी सारे डिस्कशन हुई है, काफी सारी चर्चा हुई है, जहां पे हम लोगों ने एक चीज सुनी है जिसको कहते हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग। और ये कंपल्सरी लाइसेंसिंग इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा, सेक्शन 84 में आता है इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970 के तहत, राइट। इसमें सेक्शन 84 है जहां पे कंपल्सरी लाइसेंसिंग दी गई। अब सवाल ये है कि सर कंपल्सरी लाइसेंसिंग में क्या है कि अगर समझ लीजिए कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो कोई भी वैक्सीन अगर समझ लीजिए इंडिया में वो एक्सपोर्ट हो चुके हैं, इंडिया में आ चुका है, तो उसे कंपल्सरी लाइसेंस दिया जाएगा कि वो प्रोड्यूस करे इंडिया में और इंडिया में भी उसको यूज करे। ऑब्वियसली मैं कुछ रॉयल्टी जरूर दूंगा। तो इसके ऊपर बहुत सारी वाद विवाद हो चुकी है। हम लोगों ने पहले देखा है कि बहुत सारी कंपनीज है, ग्लीवेक जो दवाई पे हुई थी नोवार्टिस की, तो उसके ऊपर हुआ था कि ग्लीवेक को कंपल्सरी लाइसेंसिंग अलाउ कर दिया गया क्योंकि देश में क्रिटिकल सिचुएशन है, तो वी कैन गिव कंपल्सरी लाइसेंसिंग। तो ऑलरेडी ट्रिप्स के अग्रीमेंट को कंप्लाई करते हुए, IPR रेजिम को कंप्लाई करते हुए, इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970 जो है उसके अंदर सेक्शन 84 है, जिसमें अगर समझ लीजिए अब इंडिया में ऑलरेडी रशिया की वैक्सीन आ रही है, ऑलरेडी जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के बारे में बात चल रही है, तो जो भी वैक्सीन समझ ले इंडिया में आ गई, तो इंडिया में उसके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम लोग खुद उसकी एक जेनेरिक वर्जन बनाएंगे उस वैक्सीन की, और उसको हम लोग इंडिया में सप्लाई करेंगे। उसके लिए कंपल्सरी लाइसेंस दिया जाएगा और जो भी रॉयल्टी पे करनी है वो पे करेंगे, जो भी सरकार डिसाइड करेगी या फिर जो भी इंडियन कोर्ट्स डिसाइड करेंगे, दैट रॉयल्टी वुड बी पेड, राइट। नाउ ऑलरेडी इतने सारे सेफगार्ड हैं, उसके बावजूद इंडिया और साउथ अफ्रीका ये IPR वेवर क्यों मांग रहा है, राइट। क्योंकि अगर हम लोग बात करें कंपल्सरी लाइसेंसिंग भी कर दे, अब इमेजिन कीजिएगा कि स्पुतनिक वी जो इंडिया में आ गया है, रशिया ने हमें दिया हुआ है, उसको हम लोग रिवर्स इंजीनियर करके इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी स्पुतनिक वी को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। तो कितनी जल्दी वो लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, वी डू नॉट नो। इसीलिए इंडिया और साउथ अफ्रीका क्या मांग रहे हैं कि हमें कंप्लीटली IPR वेवर चाहिए, और IPR वेवर के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बातें चल रही है। क्यों? क्योंकि IPR वेवर क्या होगा, क्योंकि देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्सीन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। जो भी वैक्सीन अभी समझ लीजिए स्पुतनिक वी की मैंने बात की, तो उसको किस तरह प्रोड्यूस किया है, रशिया ने तो हमें बताया नहीं, बस वैक्सीन दे दी है, तो इसे हमें प्रोड्यूस करना है, तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो हम लोग पहले तो IPR वेवर चाहिए, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहिए ताकि हम लोग अपनी प्रोडक्शन एनहांस करें और हमारी जो सिटीजन हैं उनको वैक्सीनेट करें। तो इसीलिए कि जो भी IPR के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उन सबको हटाकर हमें कंप्लीट वेवर चाहिए, ये मांगा है इंडिया और साउथ अफ्रीका ने। अब सवाल ये उठता है कि पेटेंट वेवर लेना इतना आसान है क्या, क्योंकि इसके ऊपर चर्चा का विषय ये बन चुका है, ऑलरेडी कई महीनों से चल रहा है ये। अभी जाकर फाइनली मैं कहूंगा कि 6 से 7 महीनों के बाद फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि हम सपोर्ट करते हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका की जो डिमांड थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर की। यानी कि ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 1 साल के बैटल के बाद जो सबसे बड़ी कंट्री है विश्व में, उन्होंने सपोर्ट किया है इस चीज को। लेकिन क्या इतना आसान है WTO में इस चीज को पास कराना? क्योंकि हम जानते हैं कि WTO का प्रिंसिपल क्या है, WTO के जितने भी मेंबर हैं, ऑल ऑफ देम दे मस्ट अग्री ऑन द IPR वेवर का ड्राफ्ट। यानी कि जब भी रेजोल्यूशन WTO के सामने जाएगा, जितने भी देश हैं, जितने भी भाग हैं WTO के, सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी कि यूनैनिमसली डिसीजन लेना पड़ेगा। अब कोई एक देश भी हो वो इस चीज को वीटो कर सकते हैं। और आपको याद होगा कुछ सालों पहले इंडिया ऐसी एकमात्र कंट्री थी जिन्होंने वीटो किया था ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट को, आपको याद होगा ये। तो वन सिंगल कंट्री कैन ऑल्सो बी वेरी एडमेंट कि मुझे नहीं करना है। और अगर हम लोग बात करें किस तरह का डिवीजन है डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड के बीच और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के बीच, कि जो IPR वेवर का प्रपोजल इंडिया और साउथ अफ्रीका ने दिया है, इसको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है। अब किन देशों से सपोर्ट मिलेगा? गरीब देशों से ऑब्वियसली सपोर्ट मिलेगा, जैसे कि बोलीविया हो गया, केनिया हो गया, मंगोलिया, पाकिस्तान, वेनेजुएला, इन सब देशों ने सपोर्ट किया।
लेकिन वहीं पे जो डेवलप्ड देश है जैसे कि यूरोपियन यूनियन, ऑल्दो यूरोपियन यूनियन इज कमिंग अराउंड, यूरोपियन यूनियन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, जापान हो गया, ये लोग अपोज कर रहे हैं। और आपको याद होगा हाल ही में जर्मनी ने अपोज किया है। आई होप कि आपने इसका वीडियो देखा है स्टडी के ऊपर। हाल ही में हम लोगों ने बात की है बिल गेट्स के बारे में कि बिल गेट्स ने भी अपोज किया है इस आईपीआर वेवर को लेकर। तो पहले तो यूनानिमिटी आना बहुत मुश्किल है, लेकिन अज्यूम करते हैं, चलिए अजम्पशन ले लेते हैं, लेकिन मैं आपको सिचुएशन समझा देता हूं। यहां पे ऑलमोस्ट 1 साल पहले हम लोगों ने अर्जी दी थी, 1 साल बाद एक बड़ी कंट्री का सपोर्ट आया। अब ये WTO में जब भी जाएगा इसके ऊपर चर्चा चलेगा, डिस्कशन चलेगा, सारी कंट्रीज को साथ में आना है, तब जाकर ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पास होगा। अब अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट समहाउ वी मैनेज टू गेट आईपीआर वेवर, हमें आईपीआर वेवर मिल गया, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर भी मिल गया, राइट। तो इसका एक्चुअल फायदा क्या होगा कि will that IPR waiver resolve my issue today of shortage of vaccine as of now? Is it a magic pill कि IPR waiver मिल गया तो immediately चीजें अच्छी हो जाएंगी? अब दूसरा सवाल उठता है, IPR waiver मिलने के बाद भी जो नई वैक्सीन है, समझ लीजिए मोडर्ना की वैक्सीन होगी, फाइजर की वैक्सीन हो गई, जो स्पुटनिक भी हो गई, या फिर चाइना का जो साइनोवैक है, अगर इन चीजों पे अगर हमें प्रोड्यूस भी करना है रिवर्स इंजीनियर करके, चाइना इज एन एक्सपर्ट इन दैट, बट अगर हमें प्रोड्यूस भी करना है तो कितना देर लगेगा लार्ज स्केल प्रोडक्शन में? देखिए सिंपल से एक एस्टिमेट बताता हूं। अगर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसे वैक्सीन प्रोड्यूस करना है तो अप्रोक्सीमेटली 3 to 6 months लगेंगे टू हैव द एंटायर सेटअप एंड टू प्रोड्यूस मिलियन डोसेस, राइट, इन टर्म्स ऑफ मिलियंस। लेकिन प्रोवाइडेड डेवलप्ड कंट्रीज यहां पे अपनी टेक्नोलॉजी भी हमें दे दे, तो सवाल यह है, पहले तो समझ लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स ने कह दिया कि भैया ओके, मैं आपको आईपीआर रेजिम से अभी मुक्त कर रहा हूं कोविड-19 वैक्सीन को लेकर। तो क्या उस आईपीआर वेवर के बाद क्या मैं इमीडिएटली प्रोड्यूस करना शुरू कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि मुझे और भी मदद चाहिए। अब ये ऐसी चीज है कि उन्होंने उसको डेवलप किया, उन्होंने उसको इनोवेट किया है। अब उसके बाद हम एक तो वेवर मांग रहे हैं कि हम भी उसको रिवर्स इंजीनियर करके बना लेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी में आप ट्रांसफर कीजिएगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आईपीआर वेवर के साथ अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा तब जाकर मैं कहूंगा कि 3 से 6 महीनों में वी विल बी एट अ वेरी गुड कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ डोसेस, राइट। नाउ अगला सवाल ये उठता है कि आईपीआर वेवर मिल गया, समझ लीजिए कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिल गया, लेट अस अज्यूम दैट आल्सो कि वी गेट ऑल द टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स एंड जो बाइडेन राइट नाउ दे आर बीइंग वेरी काइंड, सो दे गिव अस एवरीथिंग। उसके अलावा क्या इश्यूज है? अगर हम लोग बात करें इंडियन फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स और उनके एसोसिएशन की, उन्होंने क्लियरली पॉइंट आउट किया है कि आईपीआर वेवर तो एक चीज है, अगर आईपीआर वेवर मिल भी गया उसके बाद रियल चैलेंजेस हमारे सामने होंगे कि हम लोग प्रोडक्शन को रैंप अप कैसे करें। अब इंडिया की अगर बात करें, देखिए ट्रेड बैरियर्स होंगी, यानी कि आईपीआर वेवर तो हट गया, दूसरी ट्रेड बैरियर्स है, यानी कि मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या फिर जो भी इनपुट्स है। अब वो इनपुट आने के लिए सप्लाई चेन में बॉटलनेक्स है, रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स की शॉर्टेज हो जाएगी, और साथ ही साथ कंप्लीट अनविलिंगनेस रहेगी रिच कंट्रीज को कि वो पुअर कंट्रीज के साथ डोसेस या फिर टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी चीज हो वो शेयर करें। सो दीज आर ऑल दी प्रॉब्लम्स। अब मैंने आपको प्रॉब्लम्स तो गिना दी, यानी कि आईपीआर वेवर के बारे में बताया, प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा सर आप कहना क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू टेल मी, कि क्या मैं आईपीआर वेवर को फॉलो ही ना करूं, क्या मैं आईपीआर वेवर के लिए WTO में लड़ूं नहीं? व्हाट वी नीड टू डू इज हियर। देखिए ऑब्वियस बात है कि वी नीड टू परस्यू दिस, क्योंकि इससे ना सिर्फ भारत को फायदा है, लेकिन इससे बहुत सारे दूसरे गरीब देशों को भी फायदा है। क्योंकि अगर आईपीआर वेवर मिल गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिल गई, तो नॉट जस्ट इन इंडिया, दूसरे लोग भी अपनी कैपेसिटी रैंप अप कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और उनकी पॉपुलेशन को वैक्सीन दे सकते हैं। लेकिन इस कंप्लीट डिस्कशन का सार क्या निकलेगा कि अगर हम लोग इस आईपीआर वेवर को एक मैजिक पिल समझ रहे हैं, अगर हम लोग इस आईपीआर वेवर के ऊपर ही कंप्लीटली निर्भर हो जाएंगे कि हमारी वैक्सीन सप्लाई को इंक्रीज करें, ये एक गलत बेट होगा, राइट। दिस वुड बी अ ब्लाइंड बेट कि आईपीआर वेवर आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, आईपीआर वेवर तो ऑब्वियसली परस्यू करना चाहिए, क्योंकि इसको अगर परस्यू आज करेंगे तो प्रोबेबली 1, 2, 3, 4 महीनों में समझ लीजिए यूनानिमिटी आ गई, रेजोल्यूशन पास भी हो गया, तो आईपीआर वेवर मिल भी गया, उसके बाद प्रोडक्शन शुरू होगी। और तब तक कोविड का क्या हाल होगा हमें नहीं पता है,
लेकिन वी नीड टू लिव इन प्रेजेंट, वी नीड टू थिंक अबाउट प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में सरकार को क्या करना है? यस, आईपीआर वेवर तो परस्यू कीजिए आप डब्ल्यूटीओ में, लेकिन यहां पे जो आपके पास ऑलरेडी वैक्सीन प्रोड्यूसर्स है, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, उनकी कंप्लीट मदद कीजिए कि वो अपनी प्रोडक्शन एक्सपैंड करे, अपनी जो कंप्लीट कैपेसिटी पे चले, उसे रैंप अप करने की कोशिश कीजिए। अब उसे आप रैंप अप कैसे करोगे? उसे आप रैंप अप करोगे बाय ब्रिंगिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, यानी कि जो भी चीजें चाहिए सीरम इंस्टीट्यूट को, भारत बायोटेक को, उनको वो प्रोवाइड कीजिएगा अपनी सरकार की तरफ से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखिए इंग्रेडिएंट्स आ चुके हैं यूएस से और वो कस्टम में अटक के बैठे हुए हैं और नहीं मिल रहे भारत बायोटेक को और सीरम इंस्टीट्यूट को, ये नहीं होना चाहिए। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी लाइए और जो सीरम इंस्टीट्यूट ने प्रोड्यूस किया है, जो भारत बायोटेक ने प्रोड्यूस किया है, उसे राज्यों तक जल्द से जल्द पहुंचाइए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आप लाइएगा, जो भी बॉटलनेक से उसको हटाइएगा। दिस वुड हेल्प इन शॉर्ट टर्म, अभी इसी वक्त। अब इसके अलावा एक तीसरा सोल्यूशन या फिर तीसरी चीज जो सरकार कर सकते हैं, वो है जो मैं विश्व को बता रहा हूं वो मैं खुद क्यों नहीं कर सकता, राइट? अब देखिए सीरम इंस्टीट्यूट का तो ये नहीं होगा, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट वाला जो वैक्सीन है वो हमारा खुद का नहीं है, यानी कि यूके लेड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का है, तो इसके ऊपर तो हम कुछ कर नहीं सकते। इसके ऊपर हम लोग केवल परसुएड कर सकते हैं। वी कैन गो फॉर परसुएशन, सम सॉर्ट ऑफ सोशल प्रेशर कि भैया प्लीज आईपीआर वेवर कर दीजिए, या फिर आप इंडिविजुअली हमें उस वैक्सीन और उस वैक्सीन की टेक्नोलॉजी दीजिए ऑन इन व्यू ऑफ ह्यूमैनिटी थ्रू काइंडनेस। लेकिन हम लोग भारत बायोटेक के साथ जरूर कर सकते हैं, क्योंकि भारत बायोटेक हमारा खुद का वैक्सीन है, कोवैक्सीन इंडियन इंडिजिनस वैक्सीन है। तो वहां पे हम लोग खुद अपना जो पेटेंट रहेगा, आईपीआर रहेगा, उसको वॉलंटरीली हम लोग लाइसेंस कर सकते हैं दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को। यानी कि क्यों केवल भारत बायोटेक हमारी कोवैक्सीन प्रोड्यूस करे, इंडिया में जो भी दूसरे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है उनको भी कोवैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए भारत बायोटेक कैन गिव ऑल दीज थिंग्स। इनफैक्ट दिस इज ऑलरेडी स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 3 लाइसेंसेस दी है, टेम्पररी लाइसेंसेस, ताकि भारत की जो कोवैक्सीन है वो दूसरे भी कंपनीज प्रोड्यूस करें। तो दिस वुड बी द सॉल्यूशन एज ऑफ नाउ, एंड ऑल्सो परस्यू द आईपीआर वेवर। लेकिन आपको याद रखना है कि आईपीआर वेवर कोई मैजिक पिल नहीं है कि जिससे कल ही मुझे वैक्सीन मिल जाएगी। इससे टाइम लगेगा, और आगे चल के अगर हम लोग अपनी खुद की कैपेसिटी रैंप अप कर ले, हम लोग खुद आत्मनिर्भर बने विद रिस्पेक्ट टू वैक्सीन, तो हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी गोइंग इनटू फ्यूचर। दैट इज इट राइट नाउ from my side on this part of discussion. I hope it was interesting for you. Thank you for watching. Jai Hind.